बहुत दिन बाद जो है आज जो है क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास क्या मतलब जो है वीडियो बना करके जो है आपको डाला जाएगा, कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे ग्रुप में, जो है आप लोग देख करके जो है वीडियो देख करके जो है पढ़ाई करिए। वैसे आप लोग का ऐप सोमवार तक जो है तैयार हो जाएगा। सोमवार से आप लोग क्लास जो है सारे सर लोग लेंगे। चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज तो कुछ क्लास में चला है, कुछ क्लास में नहीं चला है, फिर भी जो है परसेंटेज से ही शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब जो है देखिए, परसेंटेज जो है किससे बना है, तो परसेंट से। पर ये आपका हो गया सेंट। परसेंटेज जो है परसेंट, परसेंट का मतलब हो गया प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब क्या हुआ, 100 में जितना लेंगे वही जो है क्या होगा। जैसे 100 में प्रति, जैसे 1/100, 1/100 का मतलब क्या, 100 में से 1, 100 में से 1 का मतलब हो गया आपका 1%। जैसे कहा जाए कि 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100। जो परसेंटेज का बेस होता है याद रखेंगे, परसेंटेज का जो बेस होगा वह क्या होगा, 100। जैसे जितना परसेंट भी कहा जाए, जैसे कहा जाए x%, x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, x% का मतलब हो गया x/क्या 100। जैसे किसी भी संख्या का चाहे जितना प्रतिशत भी निकालना है, गुने %/100 कर लेंगे। जैसे कहा जाए 7645 कहा जाए, इसका आप जो है 5% निकालिए, 5% क्या होगा, तो 7645 इंटू क्या होगा 5/100। अब देखिए 5/100 हो गया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से जो है 100 को काट देंगे, 20 हो गया। अब 20 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे आपका वैल्यू निकल जाएगा। 20 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 20 76 है ना जी, कितने बार जाएगा, 20 तिहाई 60 हो गया। तो आपका बचा कितना जी, अब कितने बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो गया। अब बचा कितना, तो 4। अब जाएगा आपका 20 दूनी 40 और बचा कितना है 5। तो 5/20 यानी कि 5 में अब हमको 20 का भाग देना है, तो 5 में तो 20 का भाग जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये आपका जो है दशमलव लगेगा, 20 दूनी 40, फिर से आपका बच गया कितना 10, तो एक 0 बढ़ेगा, 20×5=100 यानी कि आपका जो है 7645 का 5% निकालेंगे तो 382.25 आएगा। लेकिन इतना नहीं करना है, देखिए 7645 का 5% निकालना है, तो गुने 5/100 में क्या होगा 100। 5 का पहला सबको याद होगा, 5 का क्या करेंगे, गुना करेंगे 50, 25 का 5 हाथ में कितना 2, 5 चौके 20, 2 22 का 2 कैरी कितना रहा 2, 6×5 30, 2 32 का 2 कैरी कितना रहा कैरी रहा आपका 3। ये हो गया 7×5 35 और 3 100 से भाग देने का मतलब हो गया दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। तो आप देखिए जो है 20 से भाग देना आसान था या 5 से गुना करके 100 से भाग देना। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है 1253 है, इसमें अगर हमको 10 से भाग देना है, तो 10 से भाग देने का मतलब हो गया उस संख्या के दाएं तरफ से 1 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। अगर इसी 1253 में हमको 100 से भाग देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1253 के दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अगर 1000 से भाग देना होगा तो क्या करेंगे, 1000 का मतलब 3 0 है ना, तो 3 0 है, तो इस संख्या के दाएं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 10 से भाग देने का मतलब दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव, 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, 1000 से भाग देने का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या किया गया, 5 से गुना कर लिया गया, 5 से गुना किया गया तो आ गया आपका 38,225
100 से भाग देना है तो 100 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, दाएं तरफ से। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे इसी का जो है अगर कहा जाए 15% निकालने, तो 15% निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं 7645 इंटू 15/100 ये करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे 5 तिहाई 15, आप 20 बचे 3 से फिर गुना करेंगे 20 से भाग देंगे। तो देखिए 3 से गुना करके 20 से भाग देना जो है महंगा है ना जी, इसमें जो है समय लगेगा। लेकिन वही जो है हम क्या करेंगे 15% निकालना है, सीधे 15 से गुना कर लेंगे। 15 का पहाड़ा याद रहना चाहिए आपको, तभी हो पाएगा। 15 × 5 = 75 का 5 हाथ में कितना 7 और ये हो गया 15 चौके 60 और 7 कैरी था 67, कैरी कितना रहा 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 6 हो गया, कैरी 9 हो गया। 15 सतह कितना हो जाएगा, 15 सतह आपका हो जाएगा 105 और कैरी था आपका कितना 9। 105 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114। अब देखिए बटे में 100 होता, बटे में 100 का मतलब क्या होगा, दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। देखिए ये आसान है ना, 15 से गुना करके 10% निकालना हो। अब इसी संख्या कहा जाए कि 10% निकालिए, तो देखिए 10% निकालने का मतलब क्या 10 से गुना करना, और किसी भी संख्या में 10 से गुना करने का मतलब हो गया उसके दाएं तरफ से क्या करना, एक जीरो बढ़ा देना। किसी भी संख्या में अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो संख्या के दाएं तरफ सीधे क्या कीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये सब याद रखिएगा। 10 से भाग देने का मतलब दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव, 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक बाद दशमलव, 1000 से भाग देने का मतलब इसी तरह से मान लीजिए 10,000 से भाग देना होता तो 4 अंक के बाद दशमलव। उसी तरह से आपका जो है 10 से गुना करने का मतलब किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए ये आपका है 125 का 10 से गुना करना है तो 125 के दाएं तरफ 1 जीरो, 125 में अगर 100 से गुना करना है तो क्या होगा 125 के दाएं तरफ 2 जीरो। यदि 125 में हमको 1000 से गुना करना है तो क्या होगा 125 के दाएं तरफ 3 जीरो। ठीक है, चलिए वही जो है देखिए कहा गया कि 10% निकालना है किसी भी संख्या का 10% निकालना है। 10 से गुना करने का मतलब दाएं तरफ 1 जीरो बढ़ाएंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए किसी संख्या का 10% निकालना है ना तो संख्या के दाएं तरफ सीधे 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 दशमलव लगा दीजिए। जैसे हमसे कह दिया जाए का 10% निकालिए, क्या करेंगे दाएं तरफ से सीधे 1 अंक बाद दशमलव बढ़ा देंगे। इस संख्या का 10% जो है क्या हो जाएगा वही आइए देखिए जैसे कर दिया जाए बात आप समझ गए होंगे। जैसे 12% निकालना हो तो क्या करेंगे, 12% निकालना होगा तो क्या करेंगे हम 12 से गुना कर देंगे। 12 का पहला 12 का टेबल आपको याद रहना चाहिए। अब 12 का देखिए तो 12 × 5 = 60 का जीरो हाथ में कितना कैरी कितना 6, 12 चौके 48 और 6 हो जाएगा कितना 48 और 6 हो जाएगा आपका 54 का 4 हाथ में कितना कैरी हो गया आपका 5। ये हो गया आपका 12 छक्के 72, 72 और 5 हो जाएगा कितना 77, कैरी रह गया कितना 7। 12 सते 84, 84 में 7 जोड़ेंगे, कैरी 7 था ना, 84 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 91। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए इसी संख्या का कह दिया जाए 20% निकालना, तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे 20 से गुना करने का मतलब हो गया कि 2 से आप गुना कर दीजिए या 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 2 से गुना करना देखिए आसान है ना 2 का पहाड़ा तो सबको याद रहता है। 2 का गुना 5 दूनी 10 का जीरो हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 का 2 कैरी कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15। एक इसका जीरो है ये बढ़ जाएगा और 2 अंक के बाद क्या होगा तो दशमलव लग जाएगा। यानी कि 7645 का 20% हम निकालेंगे कितना आएगा 1529।
चलिए अब जो है आप परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए आइए अब सीखते हैं किसी संख्या का निकालना हो जैसे परसेंटेज, तो कोई संख्या किसी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे आपसे कह दिया जाए x y का कितना प्रतिशत है, तो देखिए यहाँ ध्यान क्या देना है कि किसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए किसके बारे में पूछा गया है, x y का कितना प्रतिशत है, तो पूछा किसके बारे में गया, x के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा, जिसके बारे में पूछा गया है उसे ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में उसे नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखेंगे 100 से गुना। जिसके बारे में यदि किसी संख्या के बारे में किसी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा गया होगा, जिसके बारे में पूछा गया होगा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया होगा नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखेंगे कि 100 से गुना कर लेंगे। देखिए आपका जो है वीडियो जो है हम पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ाया गया था वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। जब ऐप बन जाएगा तो जो है पूरा विस्तृत पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चनों को जो है कराने के लिए जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पूछा गया है किसके बारे में, x के बारे में। x ऊपर लिखेंगे, y नीचे, और गुने में क्या होगा 100। x के बारे में पूछा गया तो x को ऊपर लिख देंगे, और y के रिस्पेक्ट में पूछा गया है y को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये देखिए ये जो कंसेप्ट हर जगह काम देगा। हर जगह का मतलब हो गया जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम देगा। आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट पढ़िएगा उसमें भी काम देगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी जो है काम देगा। चलिए देखिए तो x के बारे में पूछा गया, x ऊपर लिखा गया, y नीचे, गुने में 100। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 5-10 का कितना प्रतिशत है, 5-10 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए किसके बारे में पूछा गया है, 5 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, गुने में 100। तो ये कट जाएगा आपका ना, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50% हो गया। 5-10 का कितना प्रतिशत हो गया, 50%। अब चलिए आइए बात करते हैं, जैसे कहा जाए 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा गया है भाई, 3 के बारे में। 3% ऊपर, 5% नीचे, और गुने में क्या होगा 100। देखिए प्रतिशत है, बटे में 100 लिखेंगे, इसके बटे में भी 100, तो 100 कट ही जाएगा। इस प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 20 बार में। 20 तिहाई कितना, तो 60%। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। जैसे कहा जाए 3% का 5% कितना है। तो देखिए 3 यहाँ पूछा गया 3%, 5% का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पूछा गया 3% का 5% कितना है। प्रतिशत नहीं पूछा गया है, तो का मतलब आप जानते हैं गुना होता है। तो 3% का मतलब 3/100, और का मतलब गुना, और 5% यानी कि 5 में क्या, तो 100। तो 5 तिहाई 15, और बटे में कितना हो गया 100, गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए तो 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 यानी एक पर जितने जीरो से भाग देंगे उतने अंक के बाद दशमलव, यानी कितने अंक बाद, 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ 15 तो 2 ही अंक है ना, तो 4 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे में 2 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो 3% का 5% कितना होगा, तो 0.0015।
वही जो है देखिए इसमें जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 3% का 5% कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे मामला जो है चेंज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको, क्या किसके बारे में पूछा गया है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। जिसके बारे में पूछा होगा हम लोग सीखे हैं ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा उसको नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखेंगे 100 से गुना। तो देखिए तो किसके बारे में पूछा गया है, 3% का 5% कितना प्रतिशत है, किसके बारे में 5% के बारे में। अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो याद रखिएगा जिसके आगे में का लिखा होगा ना वही नीचे रहेगा। देखिए जैसे y के आगे का लिखा है तो y नीचे था, x ऊपर, कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर। अगर इसे नहीं पकड़ा रहा है तो जिसके आगे में का होगा उसको लिख दीजिएगा नीचे, और जो बच जाएगा उसको लिख दीजिएगा ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे। देखिए यहाँ भी जो है देखिए 5% का इसके आगे लिखा हुआ था उसको नीचे लिखा गया, जिसके आगे में का होगा वो नीचे रहेगा और दूसरा वाला ऊपर हो जाएगा, और गुने में क्या होगा। वैसे ही जो है ऐसे जो है ध्यान दीजिए 3% का 5%, यानी कि ए का बी कौन है, तो बी के बारे में पूछा गया है ना। 3 का 5 कितना प्रतिशत है, ए का बी को कितना है, या कहा जाए ए का बी, अगर इसको ए मान लें इसको बी, तो ए का बी कौन है पूछा गया किसके बारे में, बी के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए बी जो है ए का क्या लगेगा। तो ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ऐसे मान लीजिए पकड़ा रहा है तो याद रखिएगा का को, का पे ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे में का वो नीचे हो जाएगा और दूसरा वाला ऊपर, और गुने में 100। अब ये हो जाएगा कितना भाई, तो 500 बटे में 500 बटे 3, अब 500 में भाग दीजिए कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बचा कितना, तो 2, 6 3 18, बचा कितना 2, फिर 6 3 18, बचा कितना है तो 2 बटे में 3%, यानी 133 ही 2 बटे 3%। यह 5 जो है 3 का कितना प्रतिशत है, तो 133 ही 2 बटे 3%। आइए एक चीज़ और जान लेते हैं ए बी फार्मूला के बारे में। ए बी फार्मूले का प्रयोग जो है वैसे प्रश्नों में करेंगे जहाँ जो है किसी एक ही वस्तु पर प्रतिशत परिवर्तन हुआ हो। अब देखिए ए बी फार्मूला का जो है परसेंटेज में तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्रयोग इसका होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे हम लोग जो है सीखेंगे तो वहाँ जो है तरीका दूसरा भी बताया जाएगा, लेकिन ए बी फार्मूले से भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। तो आइए देखिए ए बी फार्मूला होता क्या है। जब किसी वस्तु पर प्रतिशत चेंजिंग हुआ हो, देखिए इसका प्रयोग जो है बी फार्मूले का मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चनों में भी कर सकते हैं। जैसे आयत की लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी कर दी जाए, त्रिभुज के आधार में वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई में कमी कर दी जाए या ऊंचाई में वृद्धि कर दी जाए, वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि या कमी कर दी जाए, या घनाभ के जो है भुजा में वृद्धि कर दी जाए, या आपका जो है कह दिया जाए शंकु के त्रिज्या में वृद्धि कर दिया गया, ऊंचाई में कमी कर दिया गया, तो वहाँ भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान क्या देना है, तो वृद्धि हुआ है कि कमी, अगर वृद्धि होगा तो प्लस साइन रखेंगे, या कमी होगा तो क्या करेंगे माइनस साइन रखेंगे। जैसे प्लस माइनस है, अगर पहले बार बढ़ा होगा तो प्लस साइन रहेगा, घटा होगा तो माइनस, फिर प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बटे में, ये जो आएगा वैल्यू परसेंटेज में आएगा। अब ये क्या होगा, साइन अगर प्लस होगा तो वृद्धि कहेंगे, और साइन माइनस होगा तो क्या कहेंगे, साइन प्लस का होगा तो वृद्धि और माइनस का होगा तो क्या कहेंगे
अब चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यापारी ही ले लीजिए, एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है और पुनः उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है। तो वस्तु के प्रारंभिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले 20% बढ़ा है, फिर 10% बढ़ा है, दोनों बार बढ़ा है तो साइन प्लस रहेगा। 20 + 10 और प्लस 20 गुने में 10 बटे में 100, तो देखिए ये 0 कट गया। 20 10 30 और 2 गुने करेंगे 2 ही होगा, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि प्रारंभिक मूल्य में क्या होगा, प्लस में आया है यानी 32% की क्या होगा, तो वृद्धि होगा। प्रारंभिक मूल्य में क्या होगा, तो 32% का वृद्धि। वही देखिए इस क्वेश्चन में अगर कहा होता कि किसी एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है और पुनः उसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, तो उसके प्रारंभिक मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब कमी कर देता तो यहाँ साइन क्या हो जाता, माइनस है ना, 10 कमी किया गया है ना, कमी किया गया है मतलब माइनस, तो यहाँ भी साइन क्या हो जाता। तो देखिए 20 तो प्लस में है लेकिन 10 माइनस में है, तो 10 प्लस गुने माइनस जब करते तो साइन यहाँ माइनस हो जाता ना। अब देखिए ये तो कट ही जाएगा, 20 में से 10 जाएगा 10, ये माइनस क्या होगा 2 गुने 1 2 ही होगा, तो -2 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा यानी 8%। 8% भी तो प्लस में आया है यानी 8% की क्या होता तो साइन जो है आपको लिखना है, वृद्धि हुआ है तो प्लस के रूप में और कमी हुआ है तो माइनस के रूप में। अब आइए देखिए इसी में थोड़ा सा चेंजिंग हम कर देते हैं कि 20% की वृद्धि हुआ है और 20% की क्या हो गया है, तो कमी हो गया है। जितना बढ़ा है उतना ही क्या हुआ है, तो घट गया है। जितना बढ़ा है उतना ही यदि घटा है तो 20 प्लस हो गया -20 और -20 गुने में 20 बटे में क्या 100। देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो कट जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या, सेम संख्या को यदि घटा दिया जाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कट गया। जैसे कटता नहीं घटता है, जब सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कट गया। अब यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूनी में 4, -4 आने का मतलब क्या हुआ, कमी। 4% की क्या हो गई। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यदि x% यानी इक्वल चेंज होगा, इक्वल चेंज का मतलब हो गया जितना बढ़ा होगा, जितना प्रतिशत बढ़ा होगा, यदि उतना ही प्रतिशत घटा होगा तो x²/100% की कमी होगा। हमेशा जितना बढ़ा होगा उतना ही यदि घट गया होगा तो हमेशा x²/100% की कमी होगा। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अक्सर जो है सेम वृद्धि और सेम कमी दे देता है, तो याद रखिएगा इसको, अगर जितना बढ़ा होगा उतना ही घटा होगा तो क्या करेंगे, सीधे उसका स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे। 20² बटे में 100, लेकिन ये होगा क्या, तो कमी। 20 का स्क्वायर आपका हो गया कितना, 400 बटे में 100। 400 बटे 100 का मतलब
4% क्या होगा, तो ये कमी आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं इन्हीं फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी ये तो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बेसिक चीज़ जो है थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। देखिए तो एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर अक्सर आता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दिया जाए, किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उसके खपत में कितने की कमी कर दें ताकि उसका प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब जो है, अगर मान लीजिए कि आप जाते हैं और डेली जो है 100 रुपये का सामान खरीद के लाते हैं, 100 रुपया में जो है कोई सामान क्या करते हैं, डेली खरीद के लाते हैं, लेकिन आज गए तो पता चला कि जो है 100% उसका मूल्य बढ़ गया है। 100% बढ़ने का मतलब क्या, 100% वृद्धि का मतलब याद रखिएगा, 100% वृद्धि का मतलब हो गया वस्तु का मूल्य दोगुना। वस्तु का मूल्य क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ये भी साथ ही साथ देखिए 100% वृद्धि का मतलब वस्तु का मूल्य दोगुना, वस्तु का मूल्य यदि दोगुना तो 100% का वृद्धि। बात एक ही हुआ, 100% बढ़ने का मतलब दाम दूना, तो दाम दूना मतलब क्या, 100% का वृद्धि। याद रखेंगे, दाम दूना हुआ 100% का वृद्धि, दाम दूना कर दिया जाए तो कितने परसेंट का वृद्धि, 100%। 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा उसका दाम, तो पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा। आइए वैसे जो है इसको निकाल के देखते हैं। 100 का 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 100 गुने में 100 बटे में 100, यानी कि 100 ना आएगा, यानी कि 100 का वृद्धि होगा तो 100 का वृद्धि होगा तो दाम क्या हो जाएगा, 200 रुपया। देखिए डेली आप 100 रुपया में खरीद के लाते थे, आज भी आप 100 रुपया ही लेके गए हैं, लेकिन क्या हुआ है, 100% उसका दाम बढ़ गया, यानी कि 200 में अब मिल रहा है। तो आप 100 रुपया में सामान खरीदिएगा तो अब कितना मिलेगा, पहले की अपेक्षा तो आधा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि जो है, देखिए इसको जो है मैं इसे कर देते हैं, 100 रुपया में आप कितना खरीदते थे, 1 केजी खरीदते थे। 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। 100% वृद्धि आपने देगा, 100% का मतलब हो गया उतना ही वृद्धि हो जाएगा। 100 का वृद्धि यानी कि दाम अब कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। यानी कि वही 1 किलो सामान जो है अब कितने मिलेगा, 200 मिलेगा, यानी वही 1000 ग्राम सामान 200 मिलेगा। आपके पास जो है 100 रुपया ही, आप 100 रुपया ही लेके गए थे कल ही के हिसाब की तरह, तो आज 100 रुपया लेके जाइएगा तो क्या होगा, 200 रुपया में 1 केजी मिल रहा है तो 100 रुपया में तो आपको 500 ग्राम न मिलेगा। यानी कि कमी कितना आ गया, आपके खपत में कितना कमी आ गया। आज आप कितना खाएंगे, रोज़ खाते थे 1 किलो, तो आज खाएंगे आधा किलो, यानी 500 ग्राम कम हो गया। लेकिन यह कम किस पे हुआ है, 1000 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा, यानी कितने प्रतिशत की कमी आ गया खपत में, 50% की। इस तरह क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि अगर हो गया तो प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रखने के लिए, प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रखने का मतलब हो गया पहले जितना खर्च करते थे उतना ही अगर खर्च करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि सामान आपको कम मिलेगा, यानी कि आपके खपत में क्या होगी, कमी होगी। इतना नहीं करना है तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। सीधे याद रखिएगा, जितना बढ़ेगा ऊपर लिख देंगे, जितना % बढ़ेगा ऊपर लिख देंगे। और किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होता है, 100, उसमें जितना बढ़ा होगा जोड़ करके नीचे लिख देंगे। तो कितना बढ़ा था, 100% ही बढ़ा था। 100 तो पहले ही होगा, जो बढ़ा है ऊपर, और जितना बढ़ा है 100 में जोड़ करके लिख देंगे नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। एक कट जाएगा, आपका क्या होगा, खपत में 50% की कमी। आपके खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो 50% की कमी करनी होगी। जितना बढ़ा है ऊपर,
जितना बढ़कर हो गया है, बढ़कर हो गया है मतलब 100 तो पहले था, और 100 बढ़ा है, और 100 कितना हो गया, तो आपका 200 हो गया। जितना बढ़ा है ऊपर, बढ़ने के बाद जो होगा नीचे गुने में 100। 50% की कमी, किसमें कमी, खपत में। 50% की कमी किसमें, खपत में। खपत में क्या होगा, 50% की। देखिए इसको मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि तो खपत में कितना की कमी। वृद्धि एक साइड लिखते हैं और कमी मूल्य में वृद्धि। मूल्य में वृद्धि तो खपत में कमी। क्यों कमी करना होगा, ताकि प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहे। जैसे बात करते हैं 100% के, भी हम लोग बात किए हैं 100% की वृद्धि। क्या करेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे, और 100 बढ़ा है तो पहले ही 100 होगा, 100 में 100 जोड़ेंगे, 200 नीचे, गुने में क्या होगा, तो 100 कितना प्रतिशत की कमी आएगा जी, तो 50% की। अगर 50% बढ़ा होता तो 50 ऊपर हम लिखते, 150 नीचे, और गुने में क्या होता 100, एक कट जाएगा आपका 3 बार में 100/3 यानी 33 सही 1/3%। अगर मान लीजिए कि 25% बढ़ा हो, 25% बढ़ा है तो 25 ऊपर लिखेंगे, 100 में जोड़ करके नीचे, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य तो 100 ही होगा, 100 में जोड़ करके नीचे, और गुने में क्या होगा 100, 5 बार कट जाएगा, 20 यानी 20% की क्या हो जाएगी, खपत में कमी। यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ता है तो हमको 20% कम खाना होगा, ताकि पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च हो पाए। किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होगा तो 20 ऊपर, 100 में 20 जुड़ जाएगा, कितना नीचे, गुने में 100, एक कट जाएगा 6 बार में ना, 2 से काटते हैं 3 तो एक कट जाएगा 50/3 यानी कि कितना, 16 सही 2/3%। इसी तरह से अगर 10% का वृद्धि हो तो 10 ऊपर हो जाएगा 110 नीचे, गुने में 100 कट जाएगा आपका 100/11 का मतलब क्या, 9 सही 1/11% की। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस टाइप का, वह या तो 50%, 25%, 20% या आपका जो है 10% ही रहेगा। 50% वृद्धि तो कितना की कमी, 25% की वृद्धि अगर हो तो खपत में कितना कमी, 20% की यदि वृद्धि हो तो कितना कमी, 10% की वृद्धि हो तो कितना कमी। इसमें एक टाइप और जो है क्वेश्चन आता है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितनी की कमी कर दें, ताकि प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहे, एक बात हुआ ये। और एक हो जाएगा आपका, ताकि प्रारंभिक व्यवहार में 10% बढ़े चाहे 5% बढ़े, यानी कि कुछ पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना कमी करना होगा, तो उसका हम लोग अभी बाद में करेंगे। अब चलिए बात करते हैं, देखिए ये मूल्य में वृद्धि तो खपत में कमी, और यदि मूल्य में कमी होगा तो क्या होगा, तो खपत में हम वृद्धि करेंगे। मूल्य में अगर कमी होता है तो खपत में क्या होगा, वृद्धि। कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 100 रुपया का रोज़ खाते हैं, 100 रुपया में रोज़ आप खाते हैं, आज गए तो पता चला कि वही खाना जो है क्या हुआ, 50 रुपया में मिल रहा है, और आप चाहते नहीं हम 100 रुपया में खाएं, तो 100 रुपया में खाइएगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया में एक प्लेट मिलता था आपको, तो आज जो है उसका मूल्य जो है 50 रुपया अगर हो गया, तो आप 100 रुपया का ही खाना खाना चाहते हैं, अगर एक प्लेट खाएंगे तो 50 ही मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते नहीं हम 100 रुपया खाएंगे, तो 100 रुपया खाएंगे तो 2 प्लेट मिलेगा ना, यानी कि आपके खपत में क्या होगा, वृद्धि। याद रखिएगा, जब मूल्य में क्या होगा, कम वृद्धि होगा तो खपत में कमी करना होगा, और यदि मूल्य में कमी होगा तो हमको खपत में वृद्धि करना होगा, ताकि प्रारंभिक व्यवहार क्या रहे, तो उसका अपरिवर्तित रहे। अब आइए देखिए, तो मूल्य में कमी, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 100% की कमी कर दी जाए तो हम अपने खपत में कितने की वृद्धि करेंगे, ताकि हमारा प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहेगा। किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर
100% की कमी हो जाए तो खपत में कितने की वृद्धि। तो देखिए आप जानते हैं हर वस्तु का मूल्य ही 100% होता है। अगर 100% गिर ही जाएगा, उसका मूल्य घट ही जाएगा तो उसका मूल्य तो शून्य हो जाएगा। और कोई वस्तु शून्य में मिल रहा हो, 0 रुपया में, तो 0 रुपये का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं देना है, यानी कि वह सामान क्या हो रहा है, फ्री मिल रहा है। तो देखिए जैसे वहाँ पे सीख रहे थे वृद्धि है, तो जितना वृद्धि है ऊपर और 100 में जोड़ करके नीचे, उसी तरह से यहाँ जब कमी होगा तो जितना का कमी होगा ना ऊपर लिखेंगे और 100 में से घटा करके नीचे और गुने में 100। तो देखिए जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि। खपत में क्या होगा, अनंत का वृद्धि हो जाएगा। अनंत का मतलब कितना, क्या, जितना चाहे उतना आप खा सकते हैं। 50% की अगर कमी हो जाए तो देखिए कमी हुआ है 50%, जो कमी हुआ है ऊपर और 100 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा, 50 ही होगा, अब गुने में 100% वृद्धि। देखिए 50% कमी होने का मतलब हो गया दाम आधा। जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया में 50% की कमी का मतलब हो गया 100 का 50% कितना, 100 गुने 50 बटे में 100 करेंगे, ये हो जाएगा 50 ना, यानी कि दाम अब हो गया 50 रुपया। तो 50 रुपया दाम हो गया तो आपको क्या होगा, पहले 1 प्लेट खाते थे तो 2 प्लेट खाएंगे, तो 2 प्लेट खाने का मतलब 2 गुना खपत हो रहा है ना। 2 गुना खपत होने का मतलब 100% की क्या हो गई खपत में वृद्धि। तो देखिए सिंपल सा याद रखिएगा, अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा तो ऊपर, जितना का कमी होगा ऊपर, अगर वृद्धि हुआ होगा तो 100 में जोड़ करके नीचे, और यदि कमी हुआ होगा तो 100 में से घटा कर क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखेंगे 100 से गुना। अगर बात करें हम 25% की, 25% की कमी हो गया तो 25 ऊपर होगा, 100 में से 25 कम हो जाएगा, कितना, 75 नीचे गुने में 100, 3 बार कट गया ना, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हुई, तो खपत में वृद्धि हो गई। 20% की बात करते हैं, 10% की बात करते हैं। 20% का अगर कमी हुआ है तो 20 ऊपर, 100 में से 20 घटेगा, 80 नीचे गुने में क्या होगा 100। 10% 10 ऊपर होगा, और आपका जो है 100 में से 10 घटेगा 90 गुने में, ये कट जाएगा 4 बार में 25% की, ये आपका कट गया 9, कितना हो गया 11 सही 1/9% की। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, उसी पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे, दाम बढ़ेगा तो कमी करना होगा ताकि प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहे। प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित, दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि दाम यदि बढ़ा होगा, प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित करना होगा तो हम खपत में क्या करेंगे, कमी, और दाम यदि घटा होगा, प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रखने के लिए क्या करना होगा, हम अपने खपत में वृद्धि करेंगे। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा जिसमें कुछ क्या होगा, तो खपत में भी वृद्धि हो रहा होगा। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने की कमी कर दे, कितने प्रतिशत कमी कर दे ताकि उसका प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहे। तो क्या सीखे थे, जितना बढ़ा होगा ऊपर 100 में जोड़ करके नीचे, तो 100 में 25 बढ़ा है ना, तो 100 में 25 जोड़ेंगे, अब गुने में क्या होगा 5 बार कट जाएगा, ये कट गया आपका 20 बार में, 20% क्या करना होगा, तो खपत में कमी करना होगा, 20% की। अगर देखिए आप चाहें तो ए बी फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ए बी फार्मूले का प्रयोग देखिए कैसे करेंगे, 25% तो वृद्धि हुआ है, खपत में कितने की कमी, तो कमी हमको निकालना है, उसको मान लेते हैं क्या, x की कमी, ये x क्या होगा, प्रतिशत होगा, x प्रतिशत कमी। अब देखिए a वृद्धि, अब कमी हमको निकालना है तो माइनस होगा, कमी है तो साइन माइनस, अब माइनस यहाँ क्या होगा 25 गुने -x करेंगे तो माइनस से साइन हो जाएगा ना, -25x बटे में 100 बराबर क्या होगा, तो देखिए प्रारंभिक मूल्य अपरिवर्तित रहने का मतलब हो गया 0, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। वृद्धि होगा तो वृद्धि या कमी होगा तो कमी लिखेंगे।
अब चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक कट जाएगा 25 4 बार में, इसको पक्षांतर कर देते हैं, उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो 25 प्लस में है तो उधर जाएगा बराबर, तो माइनस हो जाएगा 4 गुने में माइनस एक्स माइनस 4x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 5x बटे में 4 और बराबर क्या, तो माइनस 25। ये माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से जो है 25 कट जाएगा कितने बार में भाई, तो 5 बार में। x बराबर जब करेंगे 4 गुने में 5 हो जाएगा कितना, 20%। यह x क्या माना गया है, x क्या माना गया है, तो खपत में कमी, इसको कमी माने थे कि कमी हो रहा है। देखिए आप चाहें तो ये भी फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको जो है चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ा चेंज इसमें कर दिया है हमने। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसके प्रारंभिक व्यवहार में 10% का वृद्धि हो, 10% का वृद्धि हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब कि जो है 100 रुपया में आप पेट्रोल खरीदते थे, लेकिन इसके मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, यानी कि 100 का 25%, अब वही पेट्रोल 125 रुपये में मिल रहा है। 1 लीटर जो 100 रुपये मिल रहा था, ऐसे इसको लिख देते हैं, 100 रुपये में जब 1 लीटर आपको मिल रहा था, वही अब 25% वृद्धि हो गया। मतलब क्या, अब जो है वही पेट्रोल 125 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताएं कि जो है वह अपने खपत में कितने की कमी कर दे। अगर देखिए 100 रुपये का ही जो है पेट्रोल भराना होता तो जो है 1 लीटर तेल तो उसको नहीं मिलता ना, लेकिन कह रहा है कि वह खपत में कितने की कमी करे ताकि प्रारंभिक व्यवहार में 10% का वृद्धि हो। यानी पहले वह 100 रुपया खर्च कर रहा था, तो अब वह कितना 10% अपना खर्चा बढ़ा रहा है, तो फिर भी 10% बढ़ा रहा है, यानी 110 रुपया में खर्चा कर रहा है, लेकिन पेट्रोल तो मिल रहा है कितने में, 100, पेट्रोल मिल रहा है 125 में, फिर भी तो कमी करना होगा। अब कितने की कमी करना होगा, आइए देखिए, देखिए तो 125 मूल्य अब उसका पेट्रोल का हो गया है, अब खर्च करना चाहता है वह कितना, 110, तो कितने का कमी आ गया, तो 15 का, किस पे, तो मूल्य है 125, अब गुने में 100, काट जाइए, इसको काटेंगे 5 से 25 से काट देते हैं, 25 25 25 चौके, आई कट जाएगा कितने बार में, 3, यानी कि 4 तिहाई 12% की क्या होगा, उसके खपत में कमी होगा। अब चलिए देखिए, सीधे ऐसे कर सकते थे, जितना बढ़ेगा ऊपर बढ़कर जो हो जाएगा नीचे, गुने में 100। ये कब सीखे थे, जब प्रारंभिक व्यवहार अपरिवर्तित रहे तब। लेकिन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जो है प्रारंभिक व्यवहार में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो प्रारंभिक व्यवहार में जितना का वृद्धि हुआ होगा ना ऊपर, उतना क्या कीजिएगा, तो माइनस कर दीजिएगा। 10% का वृद्धि हुआ है, 10 माइनस कर दिए, ये हो जाएगा आपका 15, 25 से काट जाते हैं, 25 से 5, एक कटेगा 4, 25 में से 10 जाएगा कितना, 15, 15 कट जाएगा 5 से कितने बार में, 3, 4 तिहाई कितना प्रतिशत, तो 12%, 12% उसके खपत में क्या होगी, खपत में 12% की क्या होगी। अब देखिए इसी को ए बी फार्मूले में आपके दिमाग में आ रहा होगा, ए बी फार्मूले से कैसे बनाएंगे, ए बी फार्मूले से ऐसे अभी सीखा गया था वैसे ही रख देंगे। 25% का वृद्धि हुआ, खपत में कितने की कमी, तो x की कमी, माइनस क्या होगा 25x बटे में 100, अपरिवर्तित रहेगा तो 0 सीखे थे, जब अपरिवर्तित रहेगा तो 0, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 10% का वृद्धि हुआ है, तो बराबर में क्या करेंगे 10 लिख देंगे। अगर कमी रहता तो -10 लिखते। अब देखिए ए तो कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 गुने x -4 और -x यानी कि -5x बटे 4 बराबर, पक्षांतर करेंगे माइनस से 15 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 बार में x बराबर 4 गुने 3 यानी कि उसके खपत में क्या होगा, तो 12% की कमी थी। ए बी फार्मूले से भी आप कर सकते हैं चाहे तो ए बी फार्मूले की अपेक्षा जो है
ज़्यादा आसान है ना। वैसे आप चाहें तो ये भी फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल से प्रॉब्लम जो है सॉल्व कराएंगे। जैसे डेली जो है 15 क्वेश्चन का जो है 15 क्वेश्चन आप लोगों को जो है भेजेंगे हम ग्रुप में, और उसको जो है सलूशन जो है बताते चले जाएंगे। फिलहाल जो है इस हफ्ते जो है इससे तैयारी कीजिए। अगर सोमवार से जो है मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो है आपका ऐप तैयार हो जाए और लाइव क्लास जो है आपका शुरू हो जाए।